जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। कलेक्टर महोदय, जिला पूर्व निर्माण खंडवा। विषय मुस्लिम समाज पर प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर की जा रही असंवैधानिक कार्रवाई समाप्त करने और असत्य आधारों पर शहर का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने बाबत महोदय विषय अंतर्गत निवेदन है कि शहर में ईद मिलादुन नबी का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया। इस अवसर पर शांतिपूर्व तरीके से जुलूस निकाला गया। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, किंतु जुलूस के चल समारोह को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा असत्य आधारों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई और शहर का माहौल खराब किया गया। जिन झंडों का जिक्र शहर के सांप्रदायिक स्वार्थ खराब करने का प्रयत्न किया है, वो झंडे हजारों साल से मुस्लिम पर्व के इस्तेमाल में होते आ रहे हैं। इस्लाम के सूफी संत चिश्ती संप्रदाय का इसका प्रयोग चिश्ती रंग के रूप में किया जाता रहा है और ये प्रतिवर्ष दरगाहों पर सूफी संत संप्रदाय के आयोजन में इस्तेमाल होता आ रहा है और प्रतिवर्ष जुलूस जलसों में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। शहर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चिश्तिया रंग के झंडे को भगवा रंग के रूप में दर्शाया जाकर शहर की फिजा खराब किए जाने की कुत्सित प्रयास किया गया है तथा शहर के सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने के उद्देश्य से प्रशासन को बेगुनाह जाकर वास्तविक तथ्यों पर बताते हुए चिश्तिया रंग को भगवा रूप में निरूपित किया गया है, जो निराधार होकर असत्य है। प्रशासन द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के असत्य आधारों पर कार्रवाई की जा रही है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है और सीधा एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तत्व संबंध में प्रशासन की जानकारी संग्रहित कर वास्तविकता का पता चलाया जा सकता है। वास्तव में चिश्ती संप्रदाय चिश्ती रंग का उपयोग वर्षों से निर्वाण रूप से करता चला आ रहा है, जिसमें चिश्तिया रंग के साफे एवं झंडे हमेशा इस्तेमाल होते आ रहे हैं तथा इसके पूर्व कभी भी चिश्तिया झंडे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। मुस्लिम संप्रदाय का एक तबका हमेशा से ही चिश्तिया रंग के साफे एवं झंडे के रूप में इस्तेमाल करते चला आ रहा है। उक्त चिश्तिया रंग अजमेर शरीफ में स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एवं वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का प्रतीकात्मक रंग है तथा सदैव इस्तेमाल होता रहेगा। अनंत चतुर्थी के अवसर पर झांकियों के चल समारोह के दौरान देर रात्रि कारवाड़ी क्षेत्र में अनीस अरजरे नाम के व्यक्ति ने शांति व्यवस्था भंग करने पर और शहर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयत्न किया है, जो कि निंदनीय होकर गंभीर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को दरकिनार करते हुए पहली बार शहर में फजर की अजान के वक्त कारवाड़ी मस्जिद के सामने से झांकियों का कारवा जानबूझकर शहर की फिजा को खराब करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसकी सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए। दोषियों पर शहर की फिजा को खराब करने की मंशा प्रकट हो जाएगी। ज्ञातव्य रहे कि उक्त अनीस अरजरे नामक व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को चुनौती पूर्ण ढंग से पुलिस हटा ले, हम अपना निपट लेंगे जैसे देश विरोधी शब्दों के साथ चुनौती दी जा चुकी है, किंतु कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई न होने के कारण व्यक्ति के हौसले बुलंद हैं तथा भविष्य में उक्त व्यक्ति अपने साथ असामाजिक तत्वों को लेकर शहर की फिजा खराब कर सकता है तथा इस तरह की सोच एवं मानसिकता रखने वाले लोग शांति समिति के सदस्य कैसे हो सकते हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। ऐसे लोग मुखौटा ओढ़कर शांति समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और इसके विपरीत शहर को शांत फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तथा प्रशासन को गुमराह करते हैं। ये बताया गया है कि जुलूस में पाकिस्तानी मिलिट्री का सॉन्ग बजाया जा रहा है, जो कि निराधार एवं असत्य है। प्रशासन स्वयं इसकी जांच करे, वास्तविक तथ्य का पता लगा सकती है। जिस गाने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तव में वो गाना विश्वव्यापी है तथा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सभी जगह ट्रेंड में रहता है तथा इसे विश्व में पृथक देशों के द्वारा अपनी अपनी भाषा में सुना जाता है। इस गाने में कहीं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं है जिसे किसी भी देश की भावनाएं आहत हो या किसी भी देश के विरोधी गाना हो।
या उससे किसी भी देशभक्ति को आहत होती हो। श्रीमान महोदय, काहरवाड़ी एक संवेदनशील क्षेत्र है। मुस्लिम धार्मिक स्थल पर उनके इस कृत्य से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए इनके विरोध में अपराध दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। धन्यवाद। कॉपी श्रीमान सचिव डीजीपी भोपाल एसपी महोदय। एक बात और बोलना चाहूँगा आपके सामने कि मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है। जिस हिसाब से मुसलमान समाज ने अपना जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो टाइम रखा था, उस टाइम से कबल हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं आपके सामने समाज के तमाम लोगों ने जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है कि हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। जब भी शहर के हालात ख़राब होते हैं या बिगड़ते हैं, उस दरमियान भी मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं की जाती है। इवन तो ये है कि एक व्यक्ति ने जुलूस के अंदर सांसद महोदय को गाली तक का उच्चारण कर दिया है। वीडियो आ जाएगा आपके सामने। गाली तक का उच्चारण कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो सांसद का भी अपमान करता है जुलूस के अंदर पुलिस प्रशासन के सामने, तो क्या वो व्यक्ति शांति समिति में बैठने के लायक है कि नहीं है? अगर वो व्यक्ति शांति समिति में बैठेगा तो मुस्लिम समाज जो है शांति समिति का बायकॉट करेगा। ये सारी चीज़ें पेन ड्राइव के अंदर है, ठीक है।